डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग टेंस में जो सीरीज हमारी चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक सीख चुके हैं। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से ही पास्ट तो भूतकाल का वाक्य रहेगा, लेकिन परफेक्ट है तो इसमें पूर्ण होना दिखाया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जैसे अब तक आप लिखते थे तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान में आपने पढ़ा है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं अथवा इन शब्दों के भाव व्यक्त होते हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट में भी वही देखेंगे, बस जहाँ है लिखा था वहाँ हो जाएगा था, हैं तो थे, बस यही पहचान है। हम लिखेंगे, सबसे पहले पहचान लिखते हैं। ये पहचान हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे आदि शब्द अथवा इन शब्दों के भाव व्यक्त होते हैं। ये है पहचान। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य मिलेंगे आपको हिंदी के, उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आएंगे अथवा इन शब्दों के भाव व्यक्त करने वाले अन्य शब्द आएंगे। जैसे वह जा चुका था या वह चला गया था, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी या गाड़ी स्टेशन पर आ गई थी। तो आपको ये समझना होगा कि पास्ट टेंस में वाक्य का पूरा होना दिखाया जा रहा है। यहाँ से आप ये समझ लेंगे। अब इस टेंस की जो सहायक क्रिया है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है केवल हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पढ़ा था हैज और हैड दो सहायक क्रियाएं थी, लेकिन यहाँ केवल एक सहायक क्रिया है हैड। अब नियम हम लिखेंगे। अगर हमारा वाक्य रहेगा तो नियम के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा वाक्य पे। पहले वाक्य का नाम है एसर्टिव। एसर्टिव में बच्चों पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है। तो दोनों के लिए हम एक ही वाक्य बनाएंगे, क्योंकि अंतर दोनों में केवल नॉट का है। अगर नॉट रहेगा तो नेगेटिव है, नहीं रहेगा तो वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव है। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखेंगे, परफेक्ट कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPTR, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया एसर्टिव सेंटेंस के लिए। अब इन्हें ध्यान दें कि इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करना है आपको। जैसे सामान्य वाक्य में, जैसे वह एक पत्र लिख चुका था, वह एक पत्र लिख चुका था, एक समान वाक्य है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। नॉट हमारे वाक्य में है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है लिखना। अब लिखना की इंग्लिश होती है राइट, राइट की सेकेंड फॉर्म रोड, और हमें चाहिए थर्ड फॉर्म जो कि है रिटेन। ही हैड रिटेन एक पत्र और लेटर। यह हमारा वाक्य बन गया, ही हैड रिटेन ए लेटर। अगर यही नेगेटिव होता तो आप लिखते ही हैड नॉट रिटेन ए लेटर, नहीं हो जाता।
अब अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हुआ तब क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार से प्रारंभ होते हैं हिंदी में, एक क्या से प्रारंभ होते हैं और दूसरे वह शब्द होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द दिया रहता है। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका स्थान सबसे पहले होता है, तो हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो हेड लिख देंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस MPTR, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव का नियम बन गया। अब जैसे मान लो ये वाक्य होता कि वह, यही वाक्य दे रहे हैं आपको, एक पत्र नहीं लिख चुका था, क्या हो लगा दिया, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका था। ये हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है। क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, अब वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो हम अंग्रेजी में से हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे जो कि हमारी हैड, सब्जेक्ट ही, नेगेटिव है नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यही बात अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाला आ जाए, जैसे वह एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। अब ध्यान दें, इसमें वाक्य हमारा ये क्या से प्रारंभ नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द आया है क्यों। जब कभी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आ जाए तो सबसे पहले उसके मध्य लगाएंगे, क्योंकि नियम में आप देख रहे हो सबसे पहले QW लिखा हुआ है, तो आप लिखिए वाई। इसके बाद सारा नियम जो ऊपर का आप देख रहे हैं वही रहेगा, हैड, सब्जेक्ट ही, नेगेटिव है नॉट, रिटेन लेटर, ये ई है, रिटेन लेटर, अंत में क्वेश्चन लगा दो। तो ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट जिन्हें आप कर रहे थे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में जब दो कार्यों का होना पाया जाए तो हम उन्हें कैसे करें, ये हम आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानें कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कॉम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं। एक बार आपको रिवाइज कर दें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है उसमें ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आता है या स्वर आ, ई, ए आते हैं, और उसकी सहायक क्रिया होती है डिड। ये नियम हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट के साथ कैसे पास्ट इंडेफिनिट आता है, जब एक नियम है वो नियम आप लिख लें, जब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए, दो कार्यों का होना पाया जाए और उन्हें पूर्व या पश्चात, पूर्व या पश्चात शब्दों से जोड़ा गया हो तो उनका अनुवाद निम्न नियमानुसार
किया जाता है। एक बार फिर से, जब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए और उन्हें पूर्व या पश्चात शब्दों से जोड़ा गया हो, पूर्व यानी पहले, पश्चात यानी बाद, इन शब्दों से जोड़ा गया हो, तो उनका अनुवाद निम्न नियमानुसार किया जाता है। तो अब हमारे सामने दो तरह के वाक्य मिलेंगे। एक मिलेगा पूर्व वाले वाक्य, पूर्व वाले वाक्य, ध्यान रखें, पूर्व वाले वाक्य मिलते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर पश्चात वाला वाक्य मिले तो उसका ही नियम भी आपको हम लिखवा देते हैं। पश्चात वाले वाक्य, पश्चात वाले वाक्य, ये जो नियम आप देख रहे हो, नियम ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यदि आप फिर क्रॉस मल्टीपल कर सकते, ये इधर आ जाएगा और ये नियम इधर चला जाएगा। देखिए, जैसे अब इधर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट प्लस बिफोर प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये नियम है। अब इन नियमों के आधार पर हम आपको वाक्य करवाते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस वाक्य है कि डॉक्टर के आने से पूर्व, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। ये आपने सुना है। आज हम उसे नहीं मारते हैं, लिखते हैं डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज नहीं मर चुका था। यह हमारा वाक्य आ गया। अब देखिए, इस वाक्य को करने के लिए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, बहुत सिंपल। सबसे पहले आप कंजंक्शन को ही पकड़िए। कंजंक्शन हमारा क्या है, पूर्व है। अब हमको दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं। पहला वाक्य है मरीज नहीं मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट में है, क्योंकि पूर्व वाला वाक्य है तो हम पहले पास्ट परफेक्ट ही करेंगे। तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड, पास्ट परफेक्ट पूरा हुआ। अब आपके सामने बच्चा क्या है, डॉक्टर के आने से और पूर्व। अब कंजंक्शन आप लगा दीजिए, बिफोर, बिफोर डॉक्टर के आने से। यह वाक्य क्या है, यह वाक्य अधूरा है। अब इसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, नियम देखें। नियम कह रहा है जो वाक्य बाकी बचा है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट कर चुके हो, कंजंक्शन लगा चुके हो। शेष वाक्य जो बचा है वो किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट कैसे होगा, डॉक्टर के आने से, डॉक्टर के आने से, यहाँ से भूल गए थे, डॉक्टर के आने से मतलब डॉक्टर आया, पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर द डॉक्टर केम, ये आपका वाक्य बन गया। इस तरह से वाक्य आप बना सकते हैं। ऐसे ही आप पश्चात वाला वाक्य भी रहेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको और देंगे और समझाएंगे। अपनी एक्सरसाइज करिएगा पास्ट परफेक्ट की, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। और पास्ट परफेक्ट के वाक्य में ध्यान रखें कि अगर पूर्व पश्चात आता है, अगर पूर्व वाला वाक्य है तो आप पूर्व वाला नियम लगाएं, यानी पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। और अगर पश्चात वाला वाक्य है तो आप पहले पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर पास्ट परफेक्ट करेंगे। धन्यवाद।